अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपको मालूम होगा मैंने टॉप 1000 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर। तो इससे पहले मैंने आपको टॉप 420 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन शेयर किए हैं पार्ट 42 वाले वीडियो में। अब ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट 43 का रहने वाला है। इसमें मैं आपको टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस शेयर करूँगा जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से आपको ये पीडीएफ फ्री शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 421। ये है कि विच बैटल मार्केड द बिगिनिंग ऑफ द सिख रूल इन कश्मीर। तो क्वेश्चन को गौर से आप समझिए। कौन सा बैटल ऐसा है, कौन सा जंग ऐसा है जो बिगनिंग बन गया सिख रूल कश्मीर में, यानी कौन सा जंग ऐसा है जो कश्मीर में सिख हुकूमत के आगाज़ का सबब बना या वजह बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ शोपियान। जो बैटल ऑफ शोपियान है ना, जो जंग शोपियान है ना, ये एक वजह बना सिख रूल को या सिख हुकूमत को कश्मीर में, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 422 ये है कि द बैटल ऑफ शोपियान वाज फोर्ट इन विच ईयर। जो बैटल ऑफ शोपियान है ना, जो ये जंग शोपियान है ना, तो ये किस साल में हुआ था, तो किस साल में इसको लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट 1819। यानी 1819 में बैटल ऑफ शोपियान जो है ना, ये जंग जो है ना, ये लड़ी गई थी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 423 ये है कि हु लेड दी सिख फोर्स ज्यूरिंग दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर इन 1819। यानी इसका माने होता है 1819 में कश्मीर की फतह के दौरान सिख फौज की क़ियादत किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट मिस्र दीवान चंद। जो मिस्र दीवान चंद है ना, इसने क़यादत की थी जब कश्मीर को फतह किया गया सिख फोर्स के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 424 ये है कि हु वाज द अफगान रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर द सिख कॉन्क्वेस्ट। यानी इसका माने होता है कौन था अफगान रूलर उस वक़्त कश्मीर का जब सिख कॉन्क्वेस्ट हुआ था। यानी सिख फतह के वक़्त कश्मीर का अफगान गवर्नर कौन था उस वक़्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट अता मोहम्मद खान, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 425 ये है कि द सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर एंडेड द रूल ऑफ विच डायनास्टी। यानी इसका माने होता है कश्मीर की सिख कॉन्क्वेस्ट से किसकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट अफगान या दुरानी रूल, ठीक है। चाहे आप अफगान रूल बोलो या दुरानी रूल बोलो, तो इसका खात्मा हुआ था जब सिखों ने बैटल ऑफ शोपियान को जीता था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 426 ये है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड विच पावर। यानी इसका माने होता है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ना, जो कि हुआ था 1846 ईस्वी में, तो ये गुलाब सिंह और किस ताकत के दरमियान हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के द्वारा ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 427 ये है कि आप यहाँ पर देखें
इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड, यानी किस ईयर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 1846, ठीक है। तो इस ईयर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया गया गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 428 ये है कि आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हु साइनड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, यानी इसका माने होता है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर किसने दस्तखत किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट फ्रेडरिक क्यूरी, ठीक है। फ्रेडरिक क्यूरी ने ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से मायदा को साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 429 ये है कि अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 गुलाब सिंह बिकेम द रूलर ऑफ विच टेरिटरी, यानी इसका माने होता है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है ना, तो इसके तहत गुलाब सिंह किस इलाके का हुक्मरान बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 430, तो ये है कि गुलाब सिंह बिलोंग टू विच डायनास्टी, जो गुलाब सिंह था ना, तो ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट डोगरा डायनास्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक होमवर्क रखता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो डोगरा डायनास्टी है ना, इसका लास्ट हुक्मरान कौन था, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 44 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।